हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 14 को। चैप्टर 14 के नीट के क्वेश्चन जो लास्ट 3 ईयर्स के हैं और कुछ इम्पोर्टेंट की बात करते हैं जो इस साल आपको मिल सकते हैं। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन इन वन टर्न ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वन टर्न ऑफ एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, कितने सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होते हैं। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल की शुरुआत होती है जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ कंडेंसेशन करता है। एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ कंडेंसेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज एंड H2O। साफ साफ आपकी बुक में लिखा है। ओपनिंग रिमार्क है दैट TCA cycle begins with the condensation of acetyl coenzyme A with oxaloacetic acid in the presence of H2O and citrate synthetase। 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कोएंजाइम में निकल गया और यहाँ बन गया क्या आपका सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 6 कार्बन है। सिट्रिक एसिड का आइसोमराइजेशन हुआ आइसोसिट्रिक एसिड, उससे बना अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, पहला 5 कार्बन कंपाउंड और एक ही ये होता है क्रेब्स साइकिल में। TCA साइकिल में केवल एक ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है TCA साइकिल में, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। 5 कार्बन है इस पर, तो एक CO2 निकल गया, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया और एक यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर जनरेट हो गई NADH2 यहाँ जनरेट हो गई है, याद रखिएगा। NADH प्लस NADH2 यहाँ जनरेट हुई, एक रिड्यूसिंग पावर, एक डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। अगले स्टेप पे फिर से डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, अगला स्टेप फिर से होगा और यहाँ बन जाएगा हमारा सक्सिनाइल को एंजाइम ए। फिर से CO2 निकल गई, तो लगातार 2 डिकार्बोक्सिलेशन होते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे फिर से बन गया हमारा रिड्यूसिंग पावर, एक NADH2 बन गई। ठीक है जी, क्लियर। अब सक्सिनाइल को एंजाइम ए का जब कन्वर्जन हो रहा है सक्सिनिक एसिड में, यही वो स्टेप है जिस स्टेप पे आपका क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा है। और यहाँ पे बनेगी GTP जो लगे हाथ ATP में बदल दी जाएगी, कपलिंग रिएक्शन है। GTP बनी है जो लगे हाथ ATP में बदल दी गई सक्सिनाइल को एंजाइम ए का जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्जन हुआ है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद सक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा, फ्यूमेरिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड से जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तब FADH2 जनरेट होती है, ये बात भी याद रखिएगा, तो पूछा जाता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और यही एंजाइम ऐसा है जो TCA साइकिल में, जो बात कहने जा रहा हूँ कान में रुई डाल के ना सुनो, कान में तेल डाल के सुनो। ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज यही एंजाइम ऐसा है जो TCA साइकिल में भी काम करता है और आपका ETS में भी काम करता है। क्वेश्चन ये आपका इस बार का हो आपको मिल जाए कि ऐसा एंजाइम बताइए जो TCA साइकिल में भी वर्क कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमेरिक एसिड बन गया, फ्यूमेरिक एसिड का कन्वर्जन मैलिक एसिड में और फाइनली मैरिक एसिड का कन्वर्जन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। यहाँ फिर से हमारा बना क्या, NADH2 बनी। तो 3 जगह NADH2 बनी, एक ये 3 जगह NADH2 बनती है क्रेब्स साइकिल में। एक जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है, वो जगह है आपकी ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन जहाँ हो रहा है एक ही जगह पे, और ये एक बनी है FAD। यही क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर आते हैं, 2020 में आ गया। तो इस बार आपको क्रेब्स साइकिल से मुझे नहीं उम्मीद है कि फिर से क्रेब्स साइकिल से वो पूछें, ऐसे पागल नहीं है कि एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहें। तो इस बार वो क्रेब्स साइकिल को टारगेट नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन इन सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल एक जगह होता है जो सक्सिनिक एसिड से, सक्सिनाइल को एंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनता है। ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल सक्सिनाइल को एंजाइम इज रिएक्टेड बाय द सक्सिनाइल को एंजाइम सिंथेटेज टू फॉर्म सक्सिनेट। सक्सिनाइल को एंजाइम सिंथेटेज टू फॉर्म सक्सिनेट। The reaction take place, sufficient energy releases sufficient energy to form ATP or GTP। Substrate level phosphorylation है, therefore only one number of substrate level phosphorylation in one ton of citric acid। केवल एक जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा। ठीक है जी,
Conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis catalyzed by hexokinase. हेक्सोकाइनेस वो एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में जब कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पे एंजाइम कौन है, हेक्सोकाइनेस, और एक एटीपी खर्च हो जाएगी। इन्वेस्ट करना पड़ रहा हमें, इन्वेस्टिंग रिएक्शन है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाएगा। हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, यहाँ पे काम करता है हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम उसने पूछा किस स्टेप पे काम कर रहा है, नहीं, उसने ये पूछा कि ग्लूकोज का कन्वर्जन जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में हो रहा है तो कौन सा एंजाइम है, एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। ये भी आपका 2020 में आया। तो 2019 में आपसे उन्होंने ग्लाइकोलिसिस को भी पूछ चुके हैं और TCA साइकिल को भी पूछ चुके हैं, तो इस बार वो कहीं और हिट करेंगे। ठीक है जी। 2018 में क्या था, रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन। NAD+ का सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या रोल है, न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस, नो भैया। फंक्शन एज एंजाइम, नो भैया। इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में पूछ रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होता है, एरोबिक में तो इट फंक्शंस एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, NAD+ इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। Which of these statement is incorrect? Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atom। बिल्कुल ठीक बात है, ये गलत नहीं है। एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। TCA साइकिल के एंजाइम कहाँ पे हैं, TCA साइकिल के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। ठीक बात है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे TCA के कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, आउटर पे नहीं है। यही पूछा, इनकरेक्ट क्या है, यही इनकरेक्ट है, वो इनर मेम्ब्रेन पे है, आउटर पे नहीं। अगला स्टेप देख लीजिए, 2017 का क्वेश्चन है ये नीट का। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड की ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, अभी बात करी, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, ना कि पायरुविक एसिड से। तो यही स्टेटमेंट गलत। उसने पूछा कौन सा गलत, यही पहला ही गलत मिल गया। 3 points इन द साइकिल वेयर NADA+ इज रिड्यूस। हाँ, 3 पॉइंट अभी मैंने आपको बना के दिखाए। 1 point इन द साइकिल वेयर FADH2 इज जनरेटेड, FADS रिड्यूस। हाँ जी, अभी आपको दिखाया, एक ही पॉइंट है जहाँ पे जब सक्सीनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदल रहा, जहाँ पे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अभी मैंने क्रेब साइकिल बनाया था, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ बनाया था, यहीं बनाया था कि नहीं, याद कर लीजिएगा। इसी पॉइंट पे सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, बाकी के सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सीनाइल को एंजाइम टू सक्सीनिक एसिड, अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइड। भैया GTP बना, वही ATP में कपल रिएक्शन है। तीनों आपकी बातें ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो कौन सा गलत है, साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड, ये गलत है। पायरुविक एसिड नहीं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंडेंसेशन होता है और सिट्रिक एसिड बनता है, तो यही गलत है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्रेब साइकिल। द FAD मॉलिक्यूल इज रिड्यूस टू FADH2, FAD का रिडक्शन हो गया FADH2 में ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सीनिक टू फ्यूमेरिक। ठीक बात है, ये नीट एक्सपेक्टेड में मैंने डाला है। सब स्टेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज फाउंडेड अटैच टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक बात है। द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में विद सिट्रिक एसिड। देखिए ये वाला स्टेटमेंट गलत। साइकिल किससे चालू हुई, साइकिल चालू हुई जब एसिटाइल कोएंजाइम का कंडेंसेशन हुआ है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, सिट्रिक एसिड बना है, ना कि सिट्रिक एसिड से कंडेंसेशन हुआ। सिलेक्ट द करेक्ट, ये वाला स्टेट, ये देखिए आपके रेस्पिरेटरी कोशेंट से इस बार आपको क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। रेस्पिरेटरी कोशेंट इज 0.7 ट्राइपाल्मिटीन। ठीक बात है। आप देखेंगे कि जो हमारे फैट्स हैं या फैटी एसिड है उनका रेस्पिरेटरी कोशेंट 0.7 है, प्रोटीन्स का 0.9 है और कार्बोहाइड्रेट का 1 है एरोबिक रेस्पिरेशन में। कैसे याद रखेंगे, 0.7 कब सबसे कम, 0.9 उससे ज़्यादा, 1 उससे ज़्यादा। अब देखिए फैट में अल्फ़ाबेट कम है, 3 है, प्रोटीन में
आपके 7 है और कार्बोहाइड्रेट में और ज़्यादा, तो जिसमें जितने कम अल्फ़ाबेट उतना कम उसका रेस्पिरेटरी कांस्टेंट। इस तरह से आप उसको फार्मूला बना के याद रख लीजिए, 0.7, 0.91 फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। रेस्पिरेटरी कांस्टेंट इज 0.7 इन पाल्मिटीन, ठीक बात। फैटी एसिड 0.7 दिखाएगा। लिंक कंपाउंड वेयर ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज मैलिक एसिड, ये बात गलत है। लिंक कंपाउंड क्या है? लिंक कंपाउंड है हमारा एसिटाइल को एंजाइम में। पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटाइल को एंजाइम ए में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो पायरुविक एसिड गेट कन्वर्टेड टू एसिटाइल को एंजाइम ए एंड इट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। एक CO2 निकल जाती है, ठीक है जी, एक CO2 निकल जाएगी और एक रिड्यूसिंग पावर NaDH2 बनेगी। तो पायरुविक एसिड प्लस NAD प्लस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में ये होता है। तो यहाँ पे बन गई आपकी क्या? प्लस को एंजाइम में, एसिटाइल को एंजाइम में बन गया। ये लिंक रिएक्शन कहलाता है। पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटाइल को एंजाइम ए में, ये लिंक रिएक्शन कहलाता है। पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटाइल को एंजाइम ए में लिंक रिएक्शन कहलाता है। और ये हमारा लिंक सबस्ट्रेट है, ये जोड़ रहा, लिंक कर रहा किसको? एक तरफ ग्लाइकोलिसिस, एक तरफ उसका घर, अरे एक तरफ ग्लाइकोलिसिस, एक तरफ TCA साइकिल, उसका घर अभी भूल जाओ, नीट तक, उसके बाद चक्कर लगाना। 36 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक बात है। लिंक कंपाउंड, ये बात गलत थी, ये बात भी ठीक है। 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये बात भी ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ATP बनते हैं। तो RQ 0.7, मोर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा कंज्यूम कर रहा। लिंक कंपाउंड बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज एसिटाइल को एंजाइम में, अभी मैंने आपको लिंक रिएक्शन भी लिख के दिखाया। और लिंक हमारा कंपाउंड क्या है उसकी बात भी करी। लिंक कंपाउंड क्या है? एसिटाइल को एंजाइम ए है और ये रिएक्शन लिंक रिएक्शन कहलाता है। 36 ATP बन रहे हैं, ठीक बात है, 2 ATP बनते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ये बात भी ठीक है। नीट 2016 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेक डाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन आपने देखा ही, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एसिटाइल कोएंजाइम में बना। तो कार्बोहाइड्रेट अंडरगो ग्लूकोज अंडरगो ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड 10 स्टेप रिएक्शन और पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ थे प्रोटीन टूटे डाइपेप्टाइड टूटे अमीनो एसिड और अमीनो एसिड फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। अमीनो एसिड पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में। और यहाँ पे आपके फैट्स टूटे फैटी एसिड ग्लीसरॉल, उसका भी मेटाबॉलिज्म। तो फैटी एसिड ग्लीसरॉल का कन्वर्जन हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में कॉमन है, फिर से देखिए गिच पिच हो गया, साफ लिखता हूँ। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन अप टू द ग्लूकोज का 10 स्टेप रिएक्शन पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है जी। इधर अमीनो एसिड्स मतलब पहले तो प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ डाइपेप्टाइड के लेवल तक, डाइपेप्टाइड के लेवल से अमीनो एसिड का कन्वर्जन पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर हो गया वो हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में। इधर फैट्स का डाइजेशन फैटी एसिड और ग्लीसरॉल, और फैटी एसिड और ग्लीसरॉल चेंज हुए एसिटाइल कोएंजाइम में। तो ये कॉमन है एसिटाइल कोएंजाइम में मिक्स, मतलब तीनों का आके त्रिवेणी कहाँ मिल रही है? एसिटाइल कोएंजाइम में। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेक डाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। एसिटाइल पायरुविक एसिड को हम नहीं लिख सकते क्योंकि फैटी एसिड किस लेवल पे आके जुड़ रहे हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में? एसिटाइल कोएंजाइम में। तो एसिटाइल कोएंजाइम में आंसर होगा इसका। इसको अब आप देखिए, हम लोग ये हर बार क्वेश्चन अपने करने के बाद क्या आ सकता है। इस बार आपको ETS साइकिल से ये आ सकते हैं क्वेश्चन, मैंने 2-4 बनाए हैं, देख लेते हैं। इसको देखिए, द कंपोनेंट ऑफ ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पहले तो इनके कॉम्प्लेक्स के नाम आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पहला क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज और NADH यूबिक्विनोन रिडक्टेज।
या तो आप इसको NADH डिहाइड्रोजिनेस डिहाइड्रोजिनेस रट लीजिए, NADH यूबिक्विनोन रिडक्टेज रट लीजिए। यूबिक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है। रिड्यूस यूबिक्विनोन को यूबिक्विनोल कहते हैं। FADH2 और सक्सिनेट यूबिक्विनोन रिडक्टेज। FAD सेकेंड कॉम्प्लेक्स हमारा सक्सिनेट यूबिक्विनोन रिडक्टेज, पहला कॉम्प्लेक्स हमारा NADH यूबिक्विनोन रिडक्टेज, दूसरा सक्सिनेट यूबिक्विनोन रिडक्टेज और FADH2 रिडक्टेज। तीसरा कॉम्प्लेक्स हमारा साइटोक्रोम BC1 तीसरा कॉम्प्लेक्स, और चौथा कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेज है। शुरू के दो रिडक्टेज, फिर साइटोक्रोम BC1, फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। रेफर्स टू द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 कंटेनिंग साइटोक्रोम A3, जिसमें 2 साइटोक्रोम है A और A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। ये पूछा जा सकता है 2 कॉपर सेंटर किस आपको कॉम्प्लेक्स में मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 में, और पर्टिकुलरली पूछे किस पे, तो साइटोक्रोम A3 पे। साइटोक्रोम C की लोकेशन पूछ सकते हैं। साइटोक्रोम C है स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे है साइटोक्रोम C एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर है। तो यूबिक्विनोन भी हमारे मोबाइल होते हैं और साइटोक्रोम C भी मोबाइल है। एक्ट एज अ हिल सकता है, अपनी जगह को चेंज कर सकता है। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बिटवीन 3 and 4 साइटोक्रोम BC1 और साइटोक्रोम 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के बीच में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे से पीछे कर रहा है। तो ये आपका ETS से इस बार भाई देखिए 19 में, 18 में और 20 में। 18 में उसने पूछा जी NAD+ कैसे काम करता है, 19 में उसने ग्लाइकोलिसिस का स्टेप पूछा, 20 में उसने क्रेब्स साइकिल का स्टेप पूछा, फास्फोरिलेशन कहाँ हो रहा है सबस्ट्रेट लेवल, ठीक है जी। 19 में उसने पूछा था हेक्सोस कहाँ हेक्सोस के लिए पूछा था। 18 में उसने NAD+ पूछा था। 18, 19, 20 में अलग अलग चीज़ों को छू चुका है, ETS को नहीं छुआ है, तो इस बार ETS को छूले हो सकता है, ठीक है। तो इस पे आपने ध्यान देना। ETS के सब आपको कॉम्प्लेक्स के नाम याद होने चाहिए, क्या काम कर रहे हैं याद होने चाहिए। किस में आपको कॉपर सेंटर मिल रहा है, चौथे में मिल रहा है साइटोक्रोम A3 पे। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। कौन सा मोबाइल है, साइटोक्रोम C मोबाइल है, प्लास्टोक्विनोन मोबाइल है। नाम याद होने चाहिए, NADH यूबिक्विनोन रिडक्टेज, सक्सिनेट यूबिक्विनोन रिडक्टेज, साइटोक्रोम BC1। इससे आपको एक क्वेश्चन इस बार मिलना चाहिए। द एलिमेंट्स ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में क्या, कॉपर। ऑप्शन नंबर A साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज A3, उसमें कॉपर। Correct option is copper. Cytochrome is the protein that helps in electron transport across the mitochondrial membrane. They help in the transfer of oxygen. ट्रांसफ़र ऑक्सीजन को करने में इलेक्ट्रॉन हेल्प कर रहा है। 2 ये तो छोड़ दो आप। कॉपर सेंटर हैज़ 2 कॉपर एटम, दे आर फाउंड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये भी छोड़ो आप। इतना ही बहुत है, अगर आप इतना याद रख लो। द लास्ट टर्मिनल साइटोक्रोम इन रेस्पिरेटरी चेन में आखिरी कौन है, A3 है। A से A3 पे आएगा, आंसर हो जाएगा A3, ठीक है जी। लास्ट है साइटोक्रोम A3। द लास्ट और टर्मिनल साइटोक्रोम इन रेस्पिरेटरी चेन इज साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर। साइटोक्रोम में A3 में बोथ आयरन एंड कॉपर है। आयरन पिक्स द इलेक्ट्रॉन थ्रू कॉपर एंड हैंड्स ओवर टू इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन, ठीक। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन डोनर। अब ये देखिए रेस्पिरेटरी कांस्टेंट से क्वेश्चन आ सकता है इस बार आपको। 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर के लिए। रेस्पिरेटरी कांस्टेंट पढ़ लीजिए अच्छे से और ETS पढ़ लीजिए। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी कांस्टेंट। कितनी CO2 निकली और कितनी O2 आपने कंज्यूम करी। रेशियो ऑफ CO2 इवॉल्व, रेस्पिरेशन में CO2 निकलती है, O2 कंज्यूम होती है। तो CO2 कितनी निकली, O2 कितनी कंज्यूम हुई, उसका जो अनुपात है वही बना रहा है रेस्पिरेटरी कांस्टेंट। ऑर्गेनिक एसिड जब यूज़ होते हैं एज अ सबस्ट्रेट एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर देन 1 होगा। तो 0.7 किसके लिए था, फैट के लिए, 0.9 प्रोटीन के लिए, 1 कार्बोहाइड्रेट के लिए। ऑर्गेनिक एसिड अगर यूज़ हो रहा है, मैलिक एसिड, या वहाँ पे हम लोगों ने भी कौन सा देखा था, पामिटिक एसिड देखा था, कौन सा था जिसमें वो सबसे ऊपर उसने दे रखा था। ऑर्गेनिक एसिड जब भी यूज़ होगा रेस्पिरेटरी कांस्टेंट इज मोर देन 1। रेस्पिरेटरी कांस्टेंट इज मोर देन यूनिटी बिकॉज ऑर्गेनिक एसिड कंटेन हायर ऑक्सीजन कंटेंट। ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से रेशियो ऑफ CO2 इवॉल्व, CO2 ज़्यादा इवॉल्व होगी टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन।
एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हुई, ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हुई तो मानिए समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। CO2 तो निकली लेकिन ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हुई, ज़ीरो, तो कुछ बटे सन्नाटा, इन्फिनिटी हो जाएगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी कांस्टेंट कितना? इन्फिनिटी। अरे भैया रेस्पिरेटरी कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। तो O2 तो कंज्यूम ही नहीं हुई, CO2 निकली है तो इन्फिनिटी हो गया। फॉर सुकुलेंट प्लांट्स डू नॉट इवॉल्व CO2 इन द नाइट। सुकुलेंट प्लांट्स में O2 का CO2 निकलती ही नहीं है, O2 यूज़ होती है। तो इसको हम लोग अब इसमें देखिए CO2 निकली नहीं है, ज़ीरो बटे समथिंग दैट इज़ द ज़ीरो। वहाँ पे था समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, इन्फिनिटी। यहाँ पे है ज़ीरो डिवाइडेड बाय समथिंग, ज़ीरो। तो जब सुकुलेंट प्लांट में CO2 निकल ही नहीं रही है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही, रेस्पिरेटरी कांस्टेंट कितना? ज़ीरो। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये सब आपकी बुक में नहीं दे रखा। तो आखिरी में आके सम अप करें हम लोग, ठीक, कि आपने करना क्या है। आपने करना क्या है, खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ना, मेरी बातों में नहीं आना कि ये आएगा वो आएगा, आप यही पढ़ लो और बाद में मुझे ढूंढो। लेकिन फ़ायदा मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है धन्यवाद लेने के लिए ढूंढो, लठ लेके ना ढूंढो। तो करना क्या आपने, रेस्पिरेटरी कांस्टेंट उस टॉपिक को अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा आपने ETS को, ETS के आप बहुत टफ आपसे नहीं पूछेगा, ETS में उनका सीरीज क्रम पढ़ लीजिएगा। पहला क्या है? NADH यूबिक्विनोन रिडक्टेज, दूसरा क्या है? सक्सिनेट रिडक्टेज, तीसरा क्या है? साइटोक्रोम B/C1 और चौथा क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसको आपने रट लेना है। फाइनल क्या है? A3 है फाइनल, जो पकड़ा रहा किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर है। कॉपर किस में है? A3 में है। यही बात है। मोबाइल कौन सा है? C है और हमारा प्लास्टोक्विनोन है। इतनी बातें आप ETS की याद रख लोगे, आपका काम चलेगा। और ये जो प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है जी, इससे आपका काम चलेगा। ETS पढ़ लीजिए और रेस्पिरेटरी कांस्टेंट पढ़ लीजिए। वैसे तो पूरा ही चैप्टर पढ़ना है, मैं आपको हाईलाइट पॉइंट बताता हूँ कि हाईलाइट क्या है। ये नहीं कहता कि ये छोड़ दीजिए वो छोड़ दीजिए, छोड़ने से कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने जो मेरे दो घोड़े हैं जिन पे मैं दांव खेल रहा हूँ, ETS और रेस्पिरेटरी कांस्टेंट है, जिससे आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए। ओके, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।